अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको वो हो गए थे सॉल्व? क्लास ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे ये आपसे हो गए हैं या मैं आपको करवा दूं? करवा दें मैम। मैम कर तो लिए थे, एक दफा करवा दें, करेक्शन हो जाएगी। यस मैम, क्योंकि कंफर्म नहीं है। यस मैम, कर लिए थे। कर लिए थे। हाँ जी, क्या आया आपका इसका आंसर इस वाले क्वेश्चन का? किस तरह से सॉल्व किया आपने? मैम सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट सेट निकालना है, उसके बाद फॉलो। अच्छा जी, फर्स्ट सेट में क्या आया है? मैम सबसे पहले जो हमारे पास इजी सोल्यूशन है, मतलब बी और सी, हम उसका निकाल लेते हैं ना। तो जब हम सी का निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एच और एप्सिलॉन ना, और बी के आगे आ जाएगा जी और एप्सिलॉन। जी और एप्सिलॉन। ठीक ठीक। तो जब मैम फिर हम ए पे जाएंगे तो उसमें हमारे पास सेट आ जाएगा ये डी जी एच और एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन जब एंड में कट करेगा सी को तो उसके बाद वो रिवर्स जाएगा एस के पास, तो वो हमारे पास मतलब मैम एंड में एप्सिलॉन रह डी जाता। हाँ जी, फर्स्ट ठीक में मैम ठीक, तो आगे। कट नहीं होता। मैम डी जी और खाली एप्सिलॉन नहीं आएगा? नहीं नहीं। नहीं, एच आएगा क्योंकि वो एप्सिलॉन से सब्स्टिट्यूट हो जाता हाँ जी, इसके अलावा और क्या आया है? इसके अलावा और भी इसके अंदर आएंगी टर्मिनल्स। हाँ जी, गौर है क्लास में। शुएब गिल, सॉरी शुएब गिल, आप बताएं आपका क्या आया इसका फर्स्ट सेट? किसका मिस? ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक जी है। मिस। इसमें जो फर्स्ट वाला है इसका फर्स्ट सेट क्या है आपका? जी मिस। सेट में मुझे बता दें कौन से टर्मिनल्स है? फर्स्ट ऑफ एस का बता रहे हाँ जी, फर्स्ट ऑफ एस। हैं। डी जी हम्म। एच गुड। डी ए ठीक है। और वो। बी एप्सिलॉन। हाँ जी। ठीक है, ये मैं करवाती हूँ आपको अब। अच्छा जी, ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब इसका देख लेते हैं कि आंसर क्या आता है। क्या हमारे पास इसके फर्स्ट सेट आएंगे और क्या हमारे पास इसका क्या आएगा, फॉलो सेट आएगा। ठीक है, इधर ही मैं इसका लिख लेती हूँ सोल्यूशन। सबसे पहले क्या है, ये ए सी बी, बी ए, इधर आ जाएगा ए। अच्छा जी, क्या आ जाएगा इसका फर्स्ट सेट? अच्छा, पहले हम निकाल लेते हैं सिंपल वालों का। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, जी एन एप्सिलॉन। है। यस मैम। इसका आ जाएगा हमारे पास एच एंड एच एप्सिलॉन में। और एच एन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। ठीक है, अब हम ए का कर लेते हैं। ए का हमारे पास पहली स्ट्रिंग क्या है, ये इसमें से क्या आ जाएगा फर्स्ट सेट, डी। बी। डी। डी बी। मैम। डी, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, इसका ए का क्या है, बी है। बी का हमारे बी है। पास सेट क्या मैम आ गया, जी आ ये जाएगा। फर्स्ट ऑफ जी आ डी जाएगा। जी एप्सिलॉन। जी।
ठीक है। अब इसके साथ जी। क्या एप्सिलॉन है, अब हम क्या करेंगे एप्सिलॉन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कट क्या कर कर देंगे देंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ठीक है, एप्सिलॉन लगाएंगे, इसका मतलब ए का फर्स्ट क्या आ गया सी। एच मैम आ जाएगा सी, सी ठीक तो है, फिर तो एच सी आ का फर्स्ट क्या आ जाएगा एच, और अब सी की जगह हम एप्सिलॉन एप्सिलॉन पुट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा ये ए। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास इसका नेक्स्ट में इसके पास यहाँ पे एप्सिलॉन ही रह जाएगा, तो ए का हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम फॉलो में भी देखते हैं, अगर हम इधर भी जाते हैं तो वो हमने निकाला नहीं है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा ए का इस स्ट्रिंग का फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन आ जाएगा। अब इसके फर्स्ट सेट में देखती है, सबसे पहले क्या है हमारे पास एस का फर्स्ट क्या है ए है यहाँ पे। ठीक है, तो ए का फर्स्ट सेट क्या आ गया डी जी एच और एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, अब हम इस स्ट्रिंग की बात करते हैं, इसमें क्या है सी है, एस का फर्स्ट क्या आ गया सी, तो सी में हमारे पास क्या आ गया ये एच आ गया, तो हमने क्या लिखा एच लिखा, सेकंड क्या एप्सिलॉन, जब हम इधर एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास अब फर्स्ट ऑफ एस क्या आ जाएगा इस स्ट्रिंग का बी आ जाएगा। ठीक है, बी आ गया इधर, ये हमने निकाल दिया इसका। अब हमने क्या करना है इस स्ट्रिंग का हमने निकालना है, एस का फर्स्ट क्या आ गया बी, बी में क्या है जी था, जी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब एप्सिलॉन था, इधर हमने जब एप्सिलॉन इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है तो हमारे पास एस का फर्स्ट क्या आ गया इधर से ए ये आ गया ए मैम। आ गया। मैम हाँ जी, आपने कहा कि हमने जी पहले भी लिखा हुआ है, तो मैम हमने एच भी तो लिखा हुआ है, एच को भी तो हमने अच्छा दोबारा एज, अच्छा ठीक है वो गलती से मैंने लिख दिया, एज भी हमने सिंगल टाइम ही लिखना है, ये सिंगल टाइम ही आएगा। अच्छा अब बताएं इसके फॉलो सेट में क्या आएगा, ये तो स्टार्टिंग सिंबल है ना। पहला तो डॉलर साइन है वेरी स्टार्टिंग गुड, से। फर्स्ट क्या आ जाएगा इसका डॉलर साइन आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा इधर, इसका फॉलो सेट क्या आएगा ए का, ए किधर है हमारे पास ये है ए। ठीक है, यस मैम। तो ए क्या फॉलो में क्या आ रहा है सी आ रहा है मैम इधर, सी आ सी रहा आ है, रहा है एच आएगा पहला जो मैम। तो फर्स्ट ऑफ सी एच क्या आ जाएगा एच इधर एच एच आ जाएगा। ठीक है, अभी एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन तो नहीं लिखते हम फॉलो सेट में, नो तो हम क्या मैम। करेंगे इधर एप्सिलॉन मैम सब्स्टिट्यूट जी और करेंगे डॉलर साइन आएगा। एच तो जी हमारे और पास क्या डॉलर आ साइन आ जाएगा जाएगा। इधर बी आ जाएगा। ठीक है, बी आ जाएगा, तो इधर हमारे पास फर्स्ट ऑफ बी क्या है जी, जी हमने लिखा, फिर इसके साथ क्या एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ही हम लिखते हैं, एप्सिलॉन हमने इधर सब्स्टिट्यूट किया, तो अब ए के इधर कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है ये इधर आएगा, ये इसके लेफ्ट में आएगा एस, तो एस का फॉलो सेट क्या है हमारे पास डॉलर साइन मैम। डॉलर साइन, तो हमने क्या कर दिया इधर ये डॉलर साइन लिख दिया। इसी तरह से अब हमने क्या निकालना है फॉलो ऑफ बी, कहाँ आ रहा है बी, ये बी है। ठीक है, तो बी के फॉलो में क्या आ गया सी। सी मैम। ठीक है, तो सी का फर्स्ट सेट क्या आ गया एच, एच और क्या आएगा और कहाँ है बी, और ये भी है हमारे पास बी। ठीक साथ है, डॉलर साइन भी यस आएगा। ए भी मैम आएगा और डॉलर साइन डॉलर आएगा साइन ना पहले। पहले एक हम मिनट, सी के बाद अगर हम दोबारा एप्सिलॉन पुट करें तो डॉलर साइन आएगा। क्योंकि मैम जो पहला बी आ रहा है ए सी बी में, उसके बाद तो हम्म वापस एस पे जाएगा और वो फिर डॉलर साइन आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला हमारे पास क्या है, ये क्या आ गया बी के बाद क्या है हमारे पास, ये आ गया ए आ गया। फर्स्ट वाले में हमारे पास इसके वापस आ रहा है, तो इससे क्या आ गया डॉलर साइन। ठीक है, वेरी गुड, किसने बताया मुझे, मैंने मैम मैंने मैं बताया। मैंने भी शरियार ने, नहीं यस मैम। हारिस। हारिस ने और शरियार ने। ठीक है, डॉलर साइन आ गया इधर। ठीक है, क्योंकि ये बी था, इसके फॉलो में कुछ भी नहीं है, तो इधर इसके आ जाएगा डॉलर साइन। सेकेंडली अब हमारे पास क्या है, ये बी है और इस बी के बाद क्या है हमारे पास ये ए ए आ मैम। रहा है इसके ए फॉलो आ सेट जाता में। ठीक है, ए आ गया, और क्या हमने लिखा है ये बी था, इसके बाद क्या है सी है, तो मैम एच फर्स्ट ऑफ सी आएगा क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। है एच आ अब जाता इसकी जगह और जब मैम जी एप्सिलॉन हम आएगा। पुट करेंगे, ठीक है, जब इसकी जगह हम क्या करेंगे एप्सिलॉन पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी क्या इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा फॉलो ऑफ ए। फॉलो। ठीक है, फॉलो ऑफ ए में हम देखेंगे कि हमारे पास एच भी हम लिख चुके हैं, डॉलर साइन भी हम लिख चुके हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे जी जी लिख देंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, फॉलो ऑफ सी क्या है, सी किधर है, सी मैम ए सी बी में सी है ऊपर स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है,
मैम बी में ए की जगह डी नहीं आएगा, डी भी आएगा साथ। डी किस तरह से आएगा? मैम ए के फॉलो फर्स्ट सेट में देखें आप। नहीं ए के फॉलो सेट में हमारे पास क्या है? सी और ये ए। फर्स्ट सेट नहीं देखना हमने, ए का हमने फॉलो सेट देखना है। अच्छा जी, अब सी वाला देख लें। सी की तरह हमारे पास ये सी है, यस मैम। ये सी यस है, ये सी है, ठीक है। यस अच्छा जी, अब सी के सबसे पहले हम देख लेंगे इधर क्या है, बी है। फर्स्ट ऑफ बी क्या आ जाएगा? जी मैम। जी जी आ जाएगा। अब सेकंड का एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन एप्सिलॉन हमने क्या किया, इसकी जगह पे हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर डॉलर दिया साइन है। आ जाएगा। और फिर तो डॉलर अब क्या साइन। आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास ये डॉलर साइन डॉलर आ साइन। जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, सी ये है। यस सी के मैम। फॉलो में क्या आ बी गया, आ जाएगा बी, मैम। एज बी इट इज हमने लिख दिया, ठीक है। और सी कहाँ है हमारे पास, ये सी है। तो यस। इस सी यस के आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो ये ए ए का आ फॉलो जाए सेट देखेंगे, फॉलो ठीक है। सेट। ए का फॉलो सेट में हमारे पास क्या, एच जी और डॉलर साइन। जी भी है हमारे पास, डॉलर साइन भी है, तो मैम इधर एच हम आ क्या लिख जाएगा। देंगे, एच आ जाएगा। एच लिख देंगे। क्लियर है ये? यस यस मैम। चलें जी। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, हाँ जी मैम पूछें। इसमें ऑर्डर जरूरी होता है फॉलो सेट में? ऑर्डर वाइज जरूरी होना चाहिए, जैसे आपने बोला कि जी पहले लिखना है, फिर डॉलर साइन, फिर बी, फिर एच। अच्छा, इससे इतना मैटर नहीं करेगा, बस इस सेट के अंदर ये आपके टर्मिनल्स होने चाहिए, ठीक है। इससे मैटर कर रहा है तो कि ये ऑर्डर नेसेसरी टर्मिनल्स। नहीं है? नहीं, आपका ऑर्डर अगर एच पहले आपने लिख दिया, ये सी देख के आपने पहले आपने इसको निकाल लिया है, ठीक है, उस तरह भी। ओके, थैंक यू। अच्छा, इसका जस्ट मैं सोल्यूशन लिख देती हूँ इस वाले क्वेश्चन का, तो ये आप ये बाद में टैली कर लें। अच्छा, इसमें आपका क्या है, इसका फर्स्ट सेट? मैम पहले वो इजी वाले निकाल लेते हैं नीचे से, तो फिर वो कर लेते। इसका क्या आ जाएगा फर्स्ट सेट? मैम ए आएगा। वेरी गुड। इसका क्या आएगा? सी। मैम सी। सी। इसका क्या आ जाएगा? बी मैम बी बी और एप्सिलॉन। डॉलर साइन। ओ बी एप्सिलॉन। 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 जी एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन। एफ फिर एफ। एफ दोबारा एफ। जी एफ एप्स। एप्सिलॉन। इसका क्या आ जाएगा, डी का फर्स्ट ऑफ ये आ जी जाएगा, एफ यस एप्सिलॉन। जी एप्सिलॉन। जी और जी। एफ और मैम एप्सिलॉन। जी जी एफ एफ और एप्सिलॉन आएगा। एफ एंड एप्सिलॉन। वेरी गुड। फॉलो सेट में क्या आ जाएगा? मैम डॉलर साइन आएगा पहले। डॉलर साइन आ गया, इधर क्या आ जाएगा, जी एफ और एच। एच। ये टैली कर लें अपना। ठीक है, यही आया आपका भी फॉलो यस सेट। मैम। जी मैम। यस मैम।
चलें जी, फॉलो सेट और फर्स्ट सेट हमें निकालना आ गया है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास पार्सर है ये क्या है, और ये जो हमारे पास टाइप ऑफ पार्सर्स हैं ये क्या होते हैं। पार्सर का मैंने आपको बताया था पार्सर क्या होता है, ठीक है। पार्सर हमारे पास यूज़ होता है सिंटेक्स एनालिसिस फेज के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि हर लैंग्वेज की ग्रामर गिवन होती है, जो स्ट्रिंग है अगर वो उस ग्रामर के अकॉर्डिंगली अगर वो पार्सर जो है उसको पास कर जाए, ठीक है, उसमें से अगर हम पास कर लें, स्कैन कर ले वो उस इनपुट को, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्ट्रिंग है ना वो ठीक है, इनपुट एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज़ वो इनपुट क्या होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, इसका मतलब ये है वो सिंथेटिकली क्या है, रॉन्ग है। तो ये जो पार्सिंग का हमारे पास क्या है प्रोसेस है, ये क्या है पार्सिंग, किसको हम कहते हैं, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है क्या होती है पार्सिंग। मैम आपने ये बताया था कि लेफ्ट में मतलब कि 1 आ जाएगा फिर आपकी आवाज़ ही नहीं क्लियर आई मुझे। प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग स्ट्रिंग फ्रॉम ए गिवन ग्रामर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ग्रामर क्या हो सकती है, एम्बिगुअस हो सकती है। उस ग्रामर को हमने क्या करना है, अनएम्बिगुअस करना है। हो सकता है आपके पास, अगर हम टॉप डाउन पार्सर की बात करें, आपके पास ग्रामर क्या हो, लेफ्ट रिकर्सिव हो, उसको आपने कन्वर्ट करना है राइट रिकर्सिव में, ताकि आपका पार्सर जो है उसको एक्सेप्ट कर सके। सेकेंडली, अगर आपके पास ग्रामर क्या है, अगर वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो सबसे पहले हम उस ग्रामर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनिस्टिक में, फिर वो पास करती है पार्सर में से। अब ये जो हमारे पास पार्सर्स हैं ना, ये हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से टाइप के पार्सर्स हैं, ठीक है। इनिशियली हमारे पास जो मेन इसकी क्लासिफिकेशन है वो ये, हमारे पास दो तरह के पार्सर्स हैं, टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप डाउन पार्सर में हमारे पास कितने टाइप के पार्सर्स हैं, ठीक है। टॉप डाउन पार्सर में हमारे पास आ जाते हैं मेनली, सबसे पहले एक हमारे पास पार्सर है जिसे हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। एक हमारे पास पार्सर है जिसे हम क्या कहते हैं, LL1 पार्सर। इसी पार्सर को हम क्या कहते हैं, प्रिडिक्टिव पार्सर भी, ये सेम नेम है इसका, ठीक है। प्रिडिक्टिव पार्सर ही आपको कई जगहों पे लिखा हुआ है, प्रिडिक्टिव पार्सर ही कह लें इसे, ठीक है। ये हमारे पास प्रिडिक्टिव पार्सर है, ठीक है। अब ये दो मेन इसके हैं, ठीक है। ये वाले जो हमारे पार्सर्स हैं ना, ये जो LL1 है ये हम आज करेंगे, ठीक है। ये लेफ़्ट टू राइट पार्सर है हमारे पास, ठीक है। और ये जो 1 का मतलब ये है कि इसके अंदर एक लुक अहेड पॉइंटर होगा, ये 1 सिंबल को एट अ टाइम जो है ना ये स्कैन करेगा। बॉटम अप पार्सर देख लेते हैं हमारे पास कितने टाइप्स के हैं। बॉटम अप पार्सर की बेसिकली हमारे पास डिवीजन है LRK, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। और ये क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंट से क्या है, पार्सर है, ठीक है। अब आगे से जो LRK है ना, इसकी हमारे पास क्या डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्दर ये क्लासिफाइड हो गया LR0 के अंदर, ये एक पार्सर है, और हमारे पास पार्सर है LR1 है, लेफ्ट टू राइट। 0 का मतलब ये जो इसके अंदर आया ना, इसका मतलब ये लुक अहेड है, ठीक है। फर्दर ये जो LR0 है इसमें हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे LR0 ही है ये, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, SLR1 पार्सर, और इसमें हमारे पास ये है LALR पार्सर, और इधर है हमारे पास CLR पार्सर, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे पार्सर, मैंने आपको बता दिया है ये हमारे पास यूज़ होता है सिंटेक्स एनालिसिस फेज के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंटेक्स एनालिसिस का। इसमें हमारे पास एंड पे जनरेट क्या होता है, एक पार्स ट्री जनरेट होता है। स्टार्टिंग में आपको याद होगा, आपको एक स्ट्रिंग मैंने दी थी जिसको आपने डिफरेंट 7 फेजेस के अंदर से आपने पास किया था, याद है वो, या भूल यस गए, मैम, जो फर्स्ट ग्रेडेड एक्टिविटी थी आपकी, यस ठीक है। मैम, जो स्टार्टिंग में दिया था। हाँ जी, जो पार्सर का काम था आपको याद है कि वो क्या कर रहा था, वो उसको सिंटेक्स ट्री जो था वो जनरेट कर रहा था। ये सेकंड फेज है हमारे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। जो हमने फर्स्ट फेज देखा था उसमें आपको याद होगा हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन थी, उसको हमने क्या बनाया था, NA के बाद हमने क्या बनाया था उसका DFA करने के बाद हम उसका क्या बनाया था, ऑप्टिमाइज DFA हमने बनाया था। या सबसे पहले हम उसका क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज
DFA बनाते हैं, फिर हम उसकी ऑप्टिमाइज DFA बना लेते हैं। ठीक है, जब ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाती है ना इसकी, फिर उसको हम पास करते हैं टॉप डाउन पार्सर में। लेक्सिकल एनालिसिस ने हमें दे दी टोकन स्ट्रीम। ठीक है, ये सारा काम जो है ना ये वाला, ये लेक्सिकल एनालिसिस का था, ये सारे काम। ठीक है, अब इसमें से बाद में हमारे पास एक टोकन स्ट्रीम आती है। ये टोकन स्ट्रीम बाद में जाती है किसके अंदर, पार्सर के अंदर। अब पार्सर में आप डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, टॉप डाउन पार्सर यूज़ कर रहे हैं कंपाइलर के अंदर या बॉटम अप पार्सर यूज़ कर रहे हैं। अब टॉप डाउन पार्सर के अंदर हम क्या करेंगे, LL1 पार्सर जो है, प्रिडिक्टिव पार्सर जो है, हम इसको डिस्कस करेंगे। हम आ गए हैं टॉप डाउन पार्सर में। टॉप डाउन पार्सर आपके पास क्या करता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या करता है, ये ड्रॉ करता है। ठीक है, इसमें जब हम डिस्कस करने लगे हैं प्रिडिक्टिव पार्सर को। ठीक है, ये जो प्रिडिक्टिव पार्सर है ना हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास एक तरह का रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है विद नो बैक ट्रैकिंग। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास बैक ट्रैकिंग नहीं है। आपको याद है कि जब मैंने आपको लेफ्ट फैक्टरिंग करवाई थी, एलिमिनेशन करवाई थी लेफ्ट रिकर्जन की, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर हमने जब ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक भी किया था, उसमें हमें क्या था, बार बार बैक ट्रैक करना पड़ रहा था। ठीक है, ये जो प्रिडिक्टिव पार्सर है, LL1 पार्सर जो हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या है, बैक ट्रैकिंग नहीं होती। ठीक है, और इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। अब इसके मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। इसी को सेम नाम है, प्रिडिक्टिव पार्सर भी हम कहते हैं। ठीक है, और हम इसे क्या कहते हैं, LL1 पार्सर भी हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसका आ जाएगा, ये क्या है हमारे पास, टाइप ऑफ रिकर्सिव डिसेंट पार्सर विद नो बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का मतलब ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा ये। और अगर कोई ग्रामर इस तरह की आ जाएगी जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है या जिसके अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग है, ये उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है, इट यूजेस स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को किस लिए यूज कर रहा है, ताकि इसे बैक ट्रैक ना करना पड़े। फॉर नो बैक ट्रैकिंग, इसीलिए हम इसके अंदर स्टैक यूज कर रहे हैं ताकि हमें बैक ट्रैक ना करना पड़े। ठीक है, और ये जो इस तरह का पार्सर है हमारे पास, ये क्या एक्सेप्ट करता है, जो LL1 पार्सर है या प्रिडिक्टिव पार्सर है, ये सिर्फ हमारे पास जिस तरह की ग्रामर एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट टू राइट ग्रामर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, के का मतलब क्या है कि 1 2 3 कोई भी इसमें वैल्यू आ जाती है। बेसिकली इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, LL1। 1 का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या है, 1 लुक अहेड। लुक अहेड का मतलब ये है कि एट अ टाइम एक ही सिंबल को क्या करता है, ये स्कैन करता है। इसके अंदर एक ही पॉइंटर है, ये एक ही सिंबल को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका,
एज एन इनपुट या कर लेगा, एक ही सिंबल लेगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास क्या है, ये एल के ग्रामर है ना, एल के ग्रामर है, ठीक है। ये ऐसी ग्रामर होगी आपके पास जिसमें लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होगी, लेफ्ट रिकर्जन नहीं होगी, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगी, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट ये होगी ये ग्रामर आपके पास। और ये क्या आ जाएगी आपके पास, इसको हम क्या कहते हैं, LL1 कहते हैं। हमने खुद इसके अंदर यूजली हमारे पास टिपिकली LL1 पार्सर जो है यही यूज़ होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक ही इनपुट सिंबल को एट अ टाइम जो है वो स्कैन किया जाता है। अच्छा, ये जो LL के मैंने आपको बताया है ना, इसका क्या मतलब है, इधर ये जो L है ना, इसका मतलब ये है कि ये इनपुट लेगा, इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट ये इनपुट लेगा, और इस सेल का इधर मतलब ये है कि ये क्या है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होनी चाहिए, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। ये देखिए मैंने रिकर्जन नहीं का, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होनी चाहिए। और इधर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लुक अहेड्स, ठीक है। और जनरली हमारे पास, ये मैंने आपको वर्बली बता दी, हमारे पास ये जो के होता है, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जहाँ कहीं भी आप LL के देखें तो इसका मतलब ये है, ये इक्वलेंट है LL1 के, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, ये वाला LL1 के साथ ही हम इसे क्या करते हैं, 1 लुक अहेड के साथ हम इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मैम ये के का दोबारा बता दो। के का बच्चे इसमें मतलब ये है कि इसके अंदर कितने लुक अहेड है, ठीक है। अगर आपके पास जैसे आ जाती है ना ये इनपुट बफर के अंदर ABC, ठीक है, ये जो पॉइंट करेगा ना एट अ टाइम, ये एक सिंबल को जो पॉइंट करेगा, इसका मतलब ये है ये 1 है। कि अगर ये 2 होता ना तो इसका मतलब होना था कि इसने एट अ टाइम क्या करना था, 2 इनपुट सिंबल्स को इसने पॉइंट करना था, ओके मैम। ठीक है। 1 का मतलब ये है कि इस LL1 पार्सन के अंदर हमारे पास एक पॉइंटर होगा, ठीक है, जो 1 इनपुट सिंबल को एट अ टाइम जो है ये स्कैन करेगा। एक हमारे पास पार्सर होते हैं जिनमें हमारे पास क्या आ जाती है, बैक ट्रैकिंग, ठीक है, ये भी हम इंशाल्लाह करेंगे। और एक हमारे पास पार्सर आ जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिडिक्टिव पार्सर, ठीक है। इस प्रिडिक्टिव पार्सर में जब हम करने लगे हैं ना, वो कौन सा है, LL1 पार्सर, ठीक है। और ये क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स LL ग्रामर, कौन LL ग्रामर एक्सेप्ट करता है, ये, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इट इज़ डिनोटेड एस LL के, इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं और उसके अंदर हम 1 लिख देते हैं। तो LL के लिखा हो या LL1 लिखा हो, इसका मतलब यही है कि प्रिडिक्टिव पार्सर की ही बात हो रही है। अब इसका हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास। मैंने आपको बताया है कि इसमें हम क्या करते हैं, हम स्टैक यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टैक के अलावा हम क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर हमारे पास बनता है एक पार्सिंग टेबल, ठीक है। ये जो हमने फर्स्ट एंड फॉलो किया है ना, मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा भी था कि मिस हम ये क्यों निकाल रहे हैं फर्स्ट एंड फॉलो। ये फर्स्ट एंड फॉलो सेट हमने निकाली ही इसलिए है क्योंकि हमने क्या करना है, इसका पार्सिंग टेबल जनरेट करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं LL1 का।
इसमें हमारे पास क्या होता है, एक इनपुट बफर आ जाता है सबसे पहले। लेट्स सपोज इनपुट क्या है हमारे पास, a प्लस बी, और हमारे पास इसके दरमियान में ना हर जो इनपुट स्ट्रिंग आएगी ना हमारे पास, उसके लास्ट में हमारे पास क्या होगा, एक डॉलर साइन होगा, ठीक है। इधर हमारे पास क्या है, ये LL1 ये पार्सर है जो क्या करेगा, सिंटेक्स ट्री जो है ये जनरेट करेगा, ठीक है। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, इधर होता है स्टैक, ठीक है। इस स्टैक के अंदर ना, स्टैक के स्टार्टिंग में हमारे पास सबसे पहले इनिशियली अगर जब स्टैक एम्प्टी है तो इसके अंदर क्या होगा, डॉलर साइन होगा। डॉलर साइन के अंदर सबसे पहले जो भी आपके पास ग्रामर होगी, स्टार्टिंग सिंबल जो होगा वो आ जाएगा इधर स्टैक के टॉप में आ जाएगा आपका ये स्टार्टिंग सिंबल। फिर उसकी जो डेरिवेशन है वो हम स्टैक के अंदर क्या करते जाएंगे, पुश करते जाएंगे, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या आ जाता है, इधर इस साइड पे हमारे पास क्या होता है, पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल में हमारे पास क्या होता है कि जब आपके पास ग्रामर गिवन होती है ना, तो जो टर्मिनल्स होते हैं जिस तरह से A B C नॉन टर्मिनल्स, वो हम इधर लिखते हैं, और जो आपके पास टर्मिनल्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम इधर लिख देते हैं, और ये हमारे पास क्या बनता है, एक पार्सिंग टेबल बन जाता है। आपके पास क्या होता है, पार्सर में कुछ ना कुछ तो इनपुट आ रही है ना, ठीक है। पार्सर जो अपनी इनपुट ले रहा है, ठीक है, वो ले रहा है इधर से, ठीक है। इधर से पार्सर के अंदर क्या आ रही है, इनपुट आ रही है, और ये हमारे पास क्या है, इनपुट बफर है, ठीक है। इनपुट बफर से जब वो इनपुट लेगा तो वो क्या करेगा, उसको पुश करता जाएगा किसके अंदर, स्टैक के अंदर, ठीक है। स्टैक के अंदर इसे पुश करता जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, ये स्टार्टिंग सिंबल है, जो ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल होता है। ये हमारे पास क्या है, ये पार्सिंग टेबल है, ठीक है। ग्रामर जो आपके पास आएगी ना, अगर उसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन है आप उसको रिमूव करेंगे, उसका फर्स्ट सेट निकालेंगे, फॉलो सेट निकालेंगे, आप क्या बनाएंगे, उसका ये पार्सिंग टेबल बनाएंगे। और LL1 पार्सर आपके पास क्या करेगा, इस पार्सिंग टेबल को यूज़ करते हुए वो देखेगा कि कौन सी प्रोडक्शन यूज़ होनी है, वो पुश कर देगा किसके अंदर, स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर जब उसे टर्मिनल आएगा ना इधर टॉप ऑफ स्टैक के अंदर, और इनपुट बफर के अंदर जब वो पॉइंट कर रहा होगा उस जगह पे, जब वो दोनों मैच करेंगे तो स्टैक क्या करेगा, उसे पॉप कर देगा। इस तरह से हमारे पास जो पूरी इनपुट स्ट्रिंग है ना, अगर वो पार्स हो जाती है इस पार्सर के थ्रू तो हम कहते हैं वो एक्सेप्टेबल है, और अगर वो पार्स नहीं हो पाती तो हम उसको लिख देते हैं नॉट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब ये है कि ग्रामर में कोई मसला है कि हमारे जो स्ट्रिंग है उसके सिंटेक्स में कोई मसला है। समझ आइए इसकी? यस मैम। मैम एक दफा फिर रिवाइज कर दें। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया है ये जो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास LL1 पार्सर का, इसमें हमारे पास एक तो इनपुट आ जाएगी ना, जो आपके पास टोकन स्ट्रीम आएगी, ठीक है, वो आ जाएगी इनपुट बफर के अंदर, ठीक है। अब ये लुक अहेड जो हमने बात की थी ना कि 1 है, 1 का मतलब है कि एक ही पॉइंट करेगा, एक ही स्ट्रिंग, एक ही सिंबल को हम स्कैन करेंगे। पार्सर क्या लेगा, इस सिंबल को लेगा, ठीक है। पार्सिंग टेबल में देखेगा कि किस जगह पे ना ये प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे ये टर्मिनल है ना, यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन लिखी होंगी, यहाँ पे देखिए कि कौन सा एक्शन हमने लेना है, वो क्या करेगा, स्टैक के अंदर पुश कर देगा वो, ठीक है। जैसे ही हमारे पास ये टर्मिनल A आ जाएगा ना टॉप पे, और जब ये इनपुट बफर में और स्टैक में ये क्या करेंगे, मैच करेंगे, तो स्टैक में से उसे क्या कर दिया जाएगा, आउटपुट कर दिया जाएगा। इधर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आउटपुट आ जाएगी, इसे पॉप कर दिया जाएगा। और अगर ये हमारी पूरी स्ट्रिंग जो है इस पार्सर में से पार्स हो जाती है तो हम लिख देंगे कि ये क्या है, ये एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज ये क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया ना इसका कि स्ट्रक्चर क्या है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिडिक्टिव LL1, ठीक है।
सबसे पहला पॉइंट क्या निकालना है आपने, फर्स्ट सेट एंड फॉलो सेट, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपने क्या करना है, आपको पार्सिंग टेबल आना चाहिए बनाना, जो मैं भी आपको बताऊंगी आपने किस तरह से पार्सिंग टेबल बनाना है, ठीक है। थर्ड स्टेप, इसमें हम करेंगे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। स्टैक में हमने किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करनी है इसकी। फोर्थ स्टेप, हमने क्या करना है, पार्स दी इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। जब हमारी इनपुट स्ट्रिंग पार्स हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंटेक्स ट्री आ जाएगा इधर, ठीक है। इधर हमारे पास जनरेट हो जाएगा, जब पार्स हो जाएगी ना इनपुट स्ट्रिंग तो हमारे पास आ जाएगा, हम इसका सिंटेक्स ट्री जो है या पार्स ट्री जो है वो जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के साथ। ये हमारे पास गिवन ग्रामर है और हमने क्या करना है, इसको LL1 में से हमने इसको पार्स करना है। अब मुझे बताएं क्या हम इसे पार्स कर सकते हैं। पहले तो ग्रामर देखें ना, क्या ये ग्रामर ठीक है, और ये देख के मुझे बताएं, ठीक है। यस मैम ठीक है। कितने स्टूडेंट्स को ये ठीक लग रही है। कहीं ये लेफ्ट रिकर्सिव तो नहीं है। नो मैम। गौर से देखें। हाँ जी, हारिस और हमजा, आपको लग रहा है ये ग्रामर ठीक है, ठीक है। जबकि ये ग्रामर जो है ना, इसमें मसला है कि ग्रामर हमारे पास है लेफ्ट रिकर्सिव है ये। अब लेफ्ट रिकर्जन का भी मैंने आपको बताया था किस तरह से हम रिमूव करते होते हैं। किस तरह से करेंगे इसकी लेफ्ट रिकर्जन रिमूव। मैम जो AD है उसको एक अलहदा ले जाएंगे। हाँ जी, क्या फॉर्मूला था वो वाला। वो अल्फा बीटा। ठीक है, जब भी आपने ये देख लेना है टॉप डाउन पार्सर के अंदर, ठीक है, लेफ्ट फैक्टरिंग ना हो, लेफ्ट रिकर्जन ना हो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ना हो आपकी ग्रामर, और एम्बिगुअस भी ना हो, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट रिकर्जन जो है ना, हम उसको रिमूव करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया हुआ है, वो जो हम करते थे उसके ए बार के साथ और बीटा और एप्सिलॉन। अब जब हम इसकी एलिमिनेट कर देंगे लेफ्ट रिकर्जन, ये मैं लिख देती हूँ शायद आपको याद आ जाए कि किस तरह से हम करते थे। तो हमारे पास ये आ जाएगी एस ए बार, ठीक है। इधर क्या था, ए था हमारे पास, हमने क्या इसकी दो आ रही थी हमारे पास, ठीक है। वो कुछ याद है ना आपको, ए बीटा ए बार एप्सिलॉन था हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या लिख दिया, एस ए बार लिख दिया। अब हम ए बार की एक प्रोडक्शन लिखेंगे। उधर हमारे पास दो स्ट्रिंग ये जनरेट कर रहा था, ए बी और ए बार, ठीक है। इधर क्या था हमारे पास, ए बी, इसको हमने क्या कर दिया, ए बार ही कह दिया है।
ए बार की आगे से हम क्या करेंगे, ये ए डी, ठीक है, डी ए बार, और इसके साथ ये आ जाएगा एप्सिलॉन, क्योंकि इस फॉर्मूला में एप्सिलॉन आता है, और बाकी ये वाला एज इट इज आ जाएगा बी, और ये सी और जी, एप्सिलॉन तो नहीं है इसके साथ, ठीक है। ये हमने इसकी लेफ्ट रिकर्जन जो हमने ये रिमूव कर ली है। अब हमने क्या करना है, ये ग्रामर अब हमारे पास ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम फर्स्ट एंड फॉलो सेट निकालेंगे। स्टेप 1 क्या था हमारे पास, फर्स्ट एंड फॉलो, ठीक है। स्टेप 1 ये ग्रामर है हमारे पास, एस ए, इधर मैंने शायद ए बार लिखा हुआ है, एस इक्वल्स टू ए है, ये ए बार नहीं है इधर, ठीक है। इधर क्या आएगा, ए और ये आप में से किसी ने मुझे बताया भी नहीं, मिस इधर ए बार नहीं आएगा। ये क्या आ गई हमारे पास, प्रोडक्शन, ठीक है। इधर हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट सेट, और इधर हम क्या निकालेंगे, फॉलो। फर्स्ट क्या आ जाएगा इसका, मैम पहले सिंपल, easiest अच्छा नीचे से स्टार्ट कर हाँ लें। पहले सिंपल वाला कर लेते हैं। इधर क्या आ जाएगा, बी, बी नीचे जी इधर आ क्या, जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेट, डी और एप्सिलॉन। डी लिख दिया हमने, और इधर क्या आ गया हमारे पास, ये एप्सिलॉन आ गया। इधर हम क्या लिखेंगे, खाली ए, खाली ए, ठीक है। तो एस का क्या है, फर्स्ट क्या है, ए है, तो ए का फर्स्ट जो है वो ही इसका होगा ए आ जाएगा। फर्स्ट आ जाएगा। अब फॉलो सेट क्या आएगा, पहला डॉलर साइन आ जाएगा एस का, एस का स्टार्टिंग सिंबल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डॉलर साइन आ जाएगा। अब ए देख लेते हैं हम, ए किधर है, ए ये है, ये ए तो के फिर फॉलो में डॉलर कुछ भी साइन आ नहीं है, जाएगा, तो ये इधर यही है इसका, एस है इसका फॉलो, तो इधर क्या आ जाएगा, डॉलर साइन। साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ये ए बार किधर है, ये ए बार है, ए बार में भी पहले डॉलर ए साइन आ बार के भी फॉलो में कुछ नहीं है, तो ये ए आ जाएगा इसका फॉलो सेट, तो ये भी क्या आ जाएगा इधर, डॉलर डॉलर साइन। साइन अब बी का फॉलो सेट क्या है, बी किधर है हमारे पास, ये बी है, बी है, तो उसमें भी डॉलर साइन आ, और किधर है बी, और मैम वो नॉन टर्मिनल भी है, लेकिन उस और कहीं नहीं है बी। अच्छा हमारे पास किधर आ गया, ये बी है, तो यस बी के बाद हमारे पास ये ए बार आ गया, तो ए ए बार का फर्स्ट सेट क्या है, ये है, ठीक है। तो इधर क्या लिखा हमने, डी, डी आ गया। सेकंड क्या था, एप्सिलॉन था, ये एप्सिलॉन जब हमने इधर पुट किया, तो बी के अब इधर कुछ भी नहीं है फॉलो में, तो बी जो है ये इधर इसका फॉलो लिखेगा, तो ए का फॉलो क्या है, ये डॉलर साइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सी कहाँ है हमारे पास, सी कहीं भी नहीं, सही, सी कहीं पे भी नहीं है, तो इधर हम लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। ये हमने क्या निकाल लिया, स्टेप 1 हमने किया है। स्टेप 2 अब हमने क्या करना है, हमने इसका Parsing table. पार्सिंग टेबल बनाना है, ठीक है।
मैम एक दफा ये बी ये का फॉलो पोजीशन रिपीट कर देंगे? ये विजिबल है आपको ये? यस मैम। थोड़ी बहुत नजर आ रही है मैम। चलें थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसे फिर। अच्छा, अब इसका हमने क्या करना है, पार्सिंग टेबल जो है ना, हमने इस फर्स्ट एंड फॉलो को देखते हुए अब ये गौर से देखना है आपने कि हम पार्सिंग टेबल किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब हम स्टेप 2 के ऊपर आ गए हैं। स्टेप 2 पे आ गए हैं हम। ठीक है, अब पार्सिंग टेबल जब हमने बनाना है ना, तो हम क्या देखेंगे, जितने हमारे पास ये नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे इधर लेफ्ट साइड के ऊपर। क्या कौन कौन से हमारे पास नॉन टर्मिनल्स हैं? एस है, थोड़ा सा मैं इसे पीछे कर लेती हूँ। एस है हमारे पास, और क्या है? ए है, ए प्राइम, ए प्राइम, बी, बी एंड सी। सी आ गया। ठीक है, ये हमने क्या लिख लिए लेफ्ट साइड के ऊपर। अब इधर जो राइट साइड के ऊपर है ना, इस साइड पे कॉलम वाली साइड पे हम क्या लिखेंगे, टर्मिनल्स लिखेंगे। कौन कौन से टर्मिनल्स है हमारे पास? ए ए है, बी डी एंड जी। ए है, फिर डी है हमारे पास, और क्या है, बी है, और कौन सा है, जी। जी। और हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, डॉलर साइन भी हम लिख लेंगे। डॉलर साइन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि समटाइम्स ये हमारी स्ट्रिंग के अंदर आ जाता होता है। ठीक है, ये चलें इसके साथ ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इस कॉलम को इग्नोर करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने क्या देखना है, ये जो ई है ना हमारे पास, इस फर्स्ट एंड फॉलो सेट के अंदर ए की प्रोडक्शन हमारे पास कहाँ आ रही है? फर्स्ट ऑफ ए किधर आ रहा है? इधर एस के साथ इसकी क्या प्रोडक्शन है ए की? एस और ए, इसका हमने क्या कर दिया, इधर प्रोडक्शन रूल लिख दिया। और ए जो है किधर आ रहा है, किससे प्रोड्यूस हो रहा है? ये वाला प्रोडक्शन रूल है हमारे पास, ये ए बार था इधर। ठीक है, ए प्राइम। तो इधर हम क्या लिखेंगे, ए किधर आ रहा है? इधर आ रहा है ए,
ए बी ए प्राइम, इधर आया नहीं है प्राइम, ठीक है, ए बार, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट टर्मिनल है वो क्या है, डी है, ठीक है। डी किधर आ रहा है, फर्स्ट सेट में हमने देखा डी इधर आ रहा है, तो डी को कौन जनरेट कर रहा है, ए बार प्रोड्यूसेस डी एंड ए बार, ठीक है। तो ए बार इधर हम क्या लिख देंगे, ए बार डी एंड ए बार, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन रूल हम लिख देंगे। नेक्स्ट टर्मिनल हमारे पास कौन सा है, बी है, इसका फर्स्ट सेट देखा है, इधर क्या आ गया बी, बी को कौन कर रहा है, बी बी को कर रहा है, तो इधर बी आ गया, तो इधर हम लिखेंगे बी प्रोड्यूसेस बी, ठीक है। सेकंड हमारे पास अब क्या आ गया, जी, जी कहाँ पे आ रहा है, सी के साथ आ रहा है, तो इधर हम लिख लेंगे फर्स्ट सेट को देखते हुए इसकी प्रोडक्शन रूल हमने ये इधर लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज नहीं आपने मुझसे पूछी कि ए बार का तो हमने लिख दी ना डी ए बार, अब इसके साथ एप्सिलॉन भी था ना इसके साथ। यस मैम। अब जब एप्सिलॉन जो है ना हम इसके साथ नहीं लिखते होते, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास एप्सिलॉन क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, हम जब इसकी जगह ये पुट करेंगे ना ये, ठीक है, तो इधर अब ए बार नहीं रहेगा, ए बार ही हमारे पास अब इसका फॉलो सेट हम देखेंगे, ए बार इधर आ रहा है और हमारे पास के एक बार इधर है। जब इधर हम एप्सिलॉन पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, फिर हम ए का फॉलो सेट देखेंगे, ए के फॉलो सेट में हमें क्या मिलेगा, स्टार सिंबल मिलेगा, तो जहां हमें स्टार सिंबल मिलेगा वहां हम क्या लिख देंगे, ए बार एप्सिलॉन, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम फॉलो सेट निकाल रहे थे। मैम ये दोबारा मैम बता ये समझ नहीं आई। जी मैं बताती हूँ आपको, मैं ये समझ नहीं बता दें दोबारा। ठीक है। ये डी देखिए किधर आ गया हमारे पास, डी इधर आ गया, ए बार डी और ए बार ये तो हमने सिंपली लिख दिया, ठीक है। अब ए बार के साथ ही हमारे पास एप्सिलॉन भी है, इधर क्या था हमारे पास एप्सिलॉन भी था, ठीक है। अब हम देखेंगे ए बार हमारे पास किधर किधर आया है, ठीक है। ए बार तो नहीं हम लिख सकते ना हम फॉलो सेट के अंदर लिखते हैं, ना फर्स्ट सेट के अंदर, ना ही हम पार्सिंग टेबल के अंदर लिखते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, ए बार को जब हम इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, ठीक है, तो अब इसका क्या रह जाएगा, कुछ भी इधर फॉलो नहीं रह जाएगा, इधर कुछ भी नहीं है इसके पास, तो ये क्या करेगा, ये बैक ट्रैक करेगा, ठीक है। इसका कर लेंगे, अगर वो इसका करेगा तो इधर भी कुछ नहीं होगा। तो अब क्या है, ये ए का क्या आ गया, यहाँ पे फॉलो सेट क्या आ गया, ये डॉलर साइन आ गया, तो इसके डॉलर साइन में हम लिखेंगे हमारे पास क्या है, ए बार एप्सिलॉन। ओके मैम। अगर ये क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक और इसकी करवा देती हूँ एग्जांपल पार्सिंग टेबल की। करवा दें मैम। अच्छा चलें, पहले इसके पूरे स्टेप्स कर लेते हैं। अच्छा बाकी समझ आ गया ना आपको, ये जो हमने जिस तरह से प्रोडक्शन इसके अंदर हमने इस टेबल को फिल किया हमने। यस मैम। अब स्टेप 3 क्या था हमारे पास, मैम स्टैक हमने इंप्लीमेंट करना है। अच्छा चलें, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा ज़्यादा, ये मैं मैम नहीं तो कल हम स्टैक वाला कर लेंगे, आप सेकंड एग्जाम्पल करवा दें हमें। सेकंड में आपको एक छोटी सी एग्जांपल इसकी करवाती हूँ, उसका नहीं बनाया ऑफकोर्स। मैम जो हमने प्रैक्टिस सॉल्व की है जिसकी फर्स्ट और फॉलो निकाली है उसी का पार्सिंग ट्री बनवाते हैं हमसे। छोटा सा करते हैं, ये प्रैक्टिस है आपकी। अच्छा लेट्स सपोज अगर हमारे पास ग्रामर है ना एस, ये इस तरह की, ठीक है। इस ग्रामर से हमारे पास ये याद है आपको, इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट होगी, ठीक है, जितनी हम इसकी प्रोडक्शन करते जाएंगे, ठीक है। अगर हमने इस एक ही लाइन की है ये ग्रामर, इसका फर्स्ट सेट क्या आएगा, मैम ओपन ब्रैकेट और एप्सिलॉन।
इसका क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा फर्स्ट सेट एस का, और क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉलो सेट क्या आएगा, ये एस है ना, एस के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, मैम क्लोज क्लोज ब्रैकेट आ रही है। क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई है, और क्या है, इधर आगे हमने पुट कर दी फॉलो के अंदर, ये डॉलर। क्लोजिंग ब्रैकेट पुट कर दी। अब हमारे पास इसमें क्या है, एप्सिलॉन भी है। ठीक है, अब जब हम इसके अंदर एप्सिलॉन पुट करेंगे एस की जगह पे, तो फिर एस के फॉलो के अंदर क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा ना। यस मैम। इधर मैं अगर एप्सिलॉन पुट करती हूँ तो इसका मतलब कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये बैक ट्रैक करेगा। ये अगर आप ये ना भी करें तो अगर आपके पास ये क्या है, एस क्या है, ये स्टार्टिंग सिंबल है, इस तरह भी आपके पास एस आ जाएगा, उस तरह से भी एस क्या है आपके पास स्टार्टिंग सिंबल है, तो इसके फॉलो में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्टार्टिंग डॉलर साइन। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका फॉलो सेट आ गया। अब हम इसका पार्सिंग टेबल बनाते हैं, इसका बहुत सिंपल सा देख लें किस तरह से बनेगा। हाँ जी, बता दें मुझे किसके अंदर हमारे पास क्या क्या नॉन टर्मिनल्स हैं। ओनली एस। मैम ओनली एस। एस, यस ऐसी है मैम। एस आ गया। ठीक है, अब टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, मैम ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट ब्रैकेट और डॉलर साइन। और डॉलर। एक ये ओपन ब्रैकेट है, एक ये क्लोज ब्रैकेट है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, नजर ही नहीं आना। इधर ऐसा आ गया। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, और क्या है हमारे पास, डॉलर मैम साइन। डॉलर साइन। ठीक है, डॉलर साइन हम इसलिए लिखते होते हैं कि हमारे पास समटाइम्स इस स्ट्रिंग के अंदर आ जाता होता है। अब ये इधर इसकी ओपन ब्रैकेट की हमारे पास क्या प्रोडक्शन आ रही है, फर्स्ट एंड फॉलो सेट देख के बताएं। ये फर्स्ट सेट है, ये फॉलो सेट है, ये फर्स्ट सेट में ये आ रही है ना ओपन ब्रैकेट, तो इसका मतलब है ये इधर क्या आ जाएगा, एस, ये आ गई प्रोडक्शन। ठीक है, हमने एप्सिलॉन नहीं लगाया इसके साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे पास किस प्रोडक्शन में आ रही है। ठीक है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट में किस लिए हम क्या लगाएंगे, मैम सेम आएगी। इसका भी एज इट इज आएगा। मैम नॉट एप्लीकेबल से। नॉट एप्लीकेबल तो नहीं है, ये क्लोजिंग मैम ब्रैकेट है फॉलो में हमारे आता है। पास। मैम फॉलो स्ट्रिंग में आ रहा है तो सेम ही आएगी स्ट्रिंग। हम्म अब मैम हम सेम क्या करेंगे, प्रोडक्शन हमारे बोल रहे हैं। पास फर्स्ट सेट के अंदर हमारे पास क्या है, ये एप्सिलॉन भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एस की जगह हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये एप्सिलॉन। ठीक है, जब हम एस की जगह इसको एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो हमारे पास फॉलो ऑफ एस में क्या आ जाएगा, फॉलो ऑफ एस में हमारे पास ये आ जाएगी क्लोजिंग ब्रैकेट। आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है मैम। ठीक है, यस इसी मैम। तरह से आ रही है ना हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट। जब हमने इसको एप्सिलॉन को पुट किया हमने, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो हम इधर गए हैं, तो इसके फॉलो सेट में हमें क्या मिली है, क्लोजिंग ब्रैकेट मिली है। तो इसका मतलब जब हम एस ऑफ एप्सिलॉन करेंगे तो ही हमारे पास क्या आ रही है, इस प्रोडक्शन पे हमारे पास क्या आ रही है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है। समझ आइए इस चीज़ की, नहीं आई, दोबारा सुने। ये देखें, ओपन ब्रैकेट किधर आ रही है हमारे पास, सबसे पहले हम देखेंगे इसका फर्स्ट सेट क्या है। ठीक है, फर्स्ट सेट हमने देखा तो हमें ये मिल गई है यहाँ पे, ये ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट अगर हमें मिल गई है तो हम देख लेंगे किस प्रोडक्शन से आई है ये ना, किस प्रोडक्शन रूल से, तो ये इसी प्रोडक्शन रूल से आई है ना, एस, ये वाला जो रूल था इसी से आई है। अब हमने देखनी है क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट क्या इधर फर्स्ट ऑफ सेट के अंदर है, नो मैम। नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑफ सेट में हमारे पास क्या है, ओपन ब्रैकेट के एप्सिलॉन अलावा एप्सिलॉन है। अब जब हम एप्सिलॉन इसी जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी, इसका मतलब क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग यस का मैम। मतलब ये है कि अब एस का फॉलो क्या आ जाएगा,
अब हम इसका फॉलो सेट देखेंगे, इधर आ जाएगा ना ये, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसके फॉलो में। तो एस के फॉलो सेट में हमें क्या मिल गया, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो ये हमें किस तरह से मिली है, जब हमने एस की ये प्रोडक्शन यूज की है एप्सिलॉन वाली। ठीक है मैम। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे पास एस की जो हमारे पास डॉलर साइन आ रहा है वो भी हमारे पास किस तरह से आ रहा है। मैम एप्सिलॉन पुट करके। वेरी गुड, हाँ जी। कितने बच्चों की बात समझ आई है कि एस को एप्सिलॉन पुट करके ही हमारे पास ये डॉलर साइन आ रहा है। मैम बिनिश को। बिनेश के अलावा और किसको समझ आई है ये चीज, डॉलर साइन किस तरह से एस ऑफ एप्सिलॉन से आ गया है। नहीं आई, काफी बच्चों को नहीं आई इसकी समझ। इधर किस तरह से एप्सिलॉन, ये डॉलर साइन हम देखेंगे किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट सेट में तो था नहीं ये, ठीक है। तो फर्स्ट सेट में अब हमने देखा कि हमारे पास ये ओपन ब्रैकेट भी थी, इसका प्रोडक्शन हमने देख लिया। जब हमने इसके लिए एप्सिलॉन पुट किया तो इसके फॉलो सेट में हमें क्या मिल रहा था, एक तो क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रही थी और हमें क्या मिल रहा था, डॉलर साइन मिल रहा था। तो जो डॉलर साइन है ये भी आ रहा है एस ऑफ एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ये वाली प्रोडक्शन यूज करने के बाद। हाँ जी, क्लास समझ आई है? यस मैम। आ गई है, चलिए। एक आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, ये कल नहीं नेक्स्ट क्लास में ना आपको, चलिए करवा लूँ फिर। नेक्स्ट थर्सडे को आपका क्विज है, ठीक है। क्या सिलेबस है मैम? क्विज है? सिलेबस, हाँ जी क्विज है। क्विज मैम का ऑन आपका कैंपस होगा? सिलेबस है, अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई तो फिर ऑन कैंपस ही होगा, अदरवाइज आपका तो वैसे भी मैम ऑनलाइन हमारा तो ही ये है। ऑनलाइन है, ये आपका ऑनलाइन तो है। ऑनलाइन है, आपका तो क्विज भी ऑनलाइन होगा, हमारा ठीक है। ऑनलाइन। आपका ये जो टॉपिक था इलिमिनेटिंग, मैम ऑन कैंपस क्लासेस भी होंगी? आपकी तो बच्चे पहले से ही ऑनलाइन थी भाई ना ये कोर्स क्लास। ही ऑनलाइन है हमारा, ये ऑन कैंपस क्यों नहीं समझते? मैम ये जो क्लासेस मंडे से स्टार्ट है। अभी अभी तो कोई ऐसे, फाइनल डेट नहीं आई मैम। हाँ जी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया इस चीज़ का। और ये एलिमिनेशन ऑफ नॉन डिटर्मिनिज्म, जितने हमने पहले किए हैं ना, फॉलो और फर्स्ट भी, ये टॉपिक है आपके क्विज का, ठीक है। जो हमने लेफ्ट रिकर्जन रिमूव की थी, ठीक है, लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करते हुए याद है ना क्या किया था हमने, उसको राइट रिकर्जन में किया था। फिर हमने लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव की थी जो लेफ्ट रिकर्जन में आ रही थी, ठीक है। फिर हमने क्या की थी, अगर हमारे पास ग्रामर नॉन डिटर्मिनिस्टिक थी, हमने ग्रामर को क्या किया था, डिटर्मिनिस्टिक किया था। इसके मैंने आपको 2 मेथड्स करवाए हुए हैं, वो दोनों एल्गोरिदम्स आपने यूज करने हैं, ठीक है। किसी से भी आपसे पूछा जा सकता है। और फिर ये जो फर्स्ट एंड फॉलो वाला है, क्या मैम ओरल लेंगे जो कोई भी पूछा जा सकता है किसी से? मतलब क्वेश्चन में आपसे। अच्छा अच्छा मैम, ये कितने मार्क्स का होगा वैसे, क्योंकि मैंने सिलेबस तो बच्चे काफी बनाया हो नहीं है, गया। नहीं कोई ज्यादा नहीं सिलेबस नहीं वैसे है। सोचा सोचा तो भाई होगा। तैयारी करने ना मार्क्स मिल जाएंगे। भी बनाया ही नहीं है मैंने, तो बड़ी मार्क्स का बात तो भी बताइए। बता नहीं। अच्छा, पार्सिंग टेबल की समझ आ गई है आपको क्लास? पार्सिंग टेबल की समझ आ यस गई है मैम। किस तरह से बनाना है, बिनीश के अलावा? यस मैम आ गई है। जी यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, स्ट्रेंथ फिर कम है आज आपकी क्लास की। मिर्जा, अच्छा ये क्या है, अब्दुल मनान, इससे स्टार्ट हो रहा है। अब्दुल मनान, अब्दुल रबी आसिर प्रेजेंट है। अब्दुल्ला आमिर, प्रेजेंट मैम। अहमद इम्तियाज, अहमद इम्तियाज, आयशा जीनत, प्रेजेंट।
अरसलान अहमद, प्रेजेंट। बिनिश परवेज, ठीक है प्रेजेंट है। गुलरेज अली खान, गुलरेज। हाफिज मुबशिर अकरम, अच्छा गुलरेज प्रेजेंट है। हाफिज मुबशिर, ठीक है। हाफिज प्रेजेंट मोहम्मद, मैम। ठीक है। हाफिज मोहम्मद असद, प्रेजेंट मैम। हमजा सत्तार, प्रेजेंट मैम। हमजा यासिर मलिक, हारिस आमिर, प्रेजेंट मैम। खाकान अहमद, खाकान अहमद। मरियम हबीब, प्रेजेंट मैम। मिर्ज़ा उस्मान अरशद, प्रेजेंट मैम। उसामा नईम, मुनीब मुनीर, मुदस्सिर कयूम, अब्दुल रहमान, अफाक जहूर, प्रेजेंट मैम। अरबाज खान, असनान सुल्तान, मैम। हामिद रिजवान, हमजा असलम प्रेजेंट है। हमजा शफीक, मुआज अनवर, सादुल अशरफ, सादुल अशरफ, शाहजेब अली, ठीक है। शरियार बिन रियाजी प्रेजेंट है। उसामा वहीद, उसामा वहीद, यलमाज, नसीबुल्ला खान, प्रेजेंट मैम। उबैदुर रहमान, प्रेजेंट मैम। उसामा तारिक भी प्रेजेंट है। साउद जमशेद, शबाना मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। शुएब गिल, शुएब गिल, मुश्तबा अली, यस मैम। अरूज अरशद, उस्मान बिशारत, उस्मान बिशारत, वलीद रजाक, प्रेजेंट मैम। जुबैर मोहम्मद। प्रेजेंट मैम। ओके जी क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? हाँ जी शुएब, आपकी मैंने लगा दी है। हाँ जी क्लास, कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर से रिलेटेड? हाँ जी जुबैर, आप पूछें, क्वेश्चन है आपका? मेरी अटेंडेंस लग गई है ना? मेरी अटेंडेंस नहीं हुई जुनैद का। हाँ जी जुनैद, आपने तब लगवाई है अपनी अटेंडेंस से मैंने आपका नेम कॉल किया है। मैम मेरे ख्याल से आईडी ब्लॉक है। अच्छा आईडी ब्लॉक है, फिर नहीं आपकी लगेगी। ये इधर से आपका ब्लॉक है, नहीं लगेगी। ओके जी क्लास, अल्लाह हाफिज।